हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जिसे इन शॉर्ट हम पढ़ते हैं क्या, जिसे इन शॉर्ट हम पढ़ते हैं FOR, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, क्या है कंसेप्ट, क्या नहीं है, सारी बातें समझेंगे। पहले कुछ एग्जांपल लेकर के इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया ऐसा, ये रहा। ठीक है, ये एक ट्रेन है। ट्रेन यानी कि इसके कुछ दिखा देते हैं पूरा अरेंजमेंट। ये एक ट्रेन है स्टूडेंट्स, जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी से मोशन कर रही है। लेट्स से इट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, इतना वेलोसिटी से कोई ट्रेन चल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। इसके अंदर दो पैसेंजर हैं अपने पास, है ना। पैसेंजर 1, पैसेंजर 2। ये 1 है और ये 2 है। अब एक और है अपने पास, वो यहाँ पर है 3। इसकी बात करेंगे, क्या है ये ग्राउंड पे खड़ा है। तीसरा जो आदमी है ना, वो ग्राउंड पे खड़ा है और ये दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन चल रही है। ये एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने पूछा इस नंबर 3 को जो ग्राउंड पर है, मैंने पूछा इस नंबर 3 को कि बताओ जो नंबर 1 जो पैसेंजर है, कौन सा नंबर 1 जो पैसेंजर है, क्या वो रेस्ट में है या मोशन में, मुझे ये बताओ। क्या तो नंबर 3 ने कहा कि भाई ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठा आदमी भी चल रहा है, यानी कि 1 इज इन मोशन। ठीक है, 1 जो है वो किस में है, मोशन में है, क्योंकि वो चल रहा है, एक जगह नहीं बैठा है, रेस्ट में नहीं है। किसने बताया, अकॉर्डिंग टू 3। ओके, सो अकॉर्डिंग टू नंबर 3, नंबर 1 क्या है, मोशन में। ओके ना, मैंने पूछा तुम भी क्या कर रहे हो, नंबर 2 तुम भी बता दो, है कि नहीं। तो नंबर 2 से पूछा बताओ नंबर 1 क्या कर रहा, तो वो तो दोनों आमने सामने बैठे हैं। वो तो कहेगा क्या कि अकॉर्डिंग टू नंबर 2 नंबर 1 क्या है, नंबर 1 इज इन रेस्ट वाली कंडीशन। ओके, तो नंबर 3 तो कह रहा है मोशन में, नंबर 2 कह रहा है रेस्ट में। किसकी बात मानी जाए, बहुत बड़ी समस्या हो गई, है ना। तो समस्या हो गई इस केस में, हमने कहा कि अब कि किसी का ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना या फिर रेस्ट में होना, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। कैसे रिलेटिव, यानी कि हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है ना। तो ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी। आप सीधा मुंह उठा के नहीं कह सकते कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में। ठीक है, जरूरत पड़ेगी किसकी, ऑब्जर्वर की। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल आ गया, किसका, ऑब्जर्वर का रोल आ गया। कैसा रोल है, अब ऑब्जर्वर ने कहा भी सारा काम मुझे करना है ना। ऑब्जर्वर का क्या काम है, ऑब्जर्वर ने कहा कि सारा काम मुझे करना है। क्या काम है उसका, उसका काम था ऑब्जर्वेशन लेना। किस चीज का ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन लेना कि कोई पार्टिकल, कोई बॉडी या कोई भी कुछ भी व्हीकल वगैरह कुछ भी रेस्ट में है या मोशन में। तो उसने कहा अगर मुझे ऑब्जर्वेशन लेना है तो मुझे एक सिस्टम चाहिए, ऐसे काम नहीं करूंगा, मुझे एक सिस्टम चाहिए। कौन सा सिस्टम, उसने कहा मुझे जो सिस्टम चाहिए उस सिस्टम का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पूछा ये क्या है, तो उसका कहना था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस का सिस्टम है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 एक्सिस होती है, एक्स, वाई और जेड, और तीनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, जहां पर ये तीनों मिल जाती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,00। इसे हम कॉन्टेक्स्ट पॉइंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखेंगे कॉन्टेक्स्ट पॉइंट। ओके, फिर से देखें, ऑब्जर्वर ने कहा सारा काम मुझे करना है, ऑब्जर्वेशन लेना है। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा सिस्टम जिसे हम कह रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें क्या होगा, 3 एक्सिस होगी, एक्स वाई जेड, जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जो किसी एक पॉइंट पे मिलती है, जिसे ओ से डिनोट करते हैं, 0,00 उसके कोऑर्डिनेट से। कहा कि भाई सिस्टम लेके करोगे क्या, कहा कि जब भी आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी पोजीशन पर है, तो मैं बताऊंगा। जैसे मैं कहता हूँ भाई एक आदमी यहाँ खड़ा, बताओ रेस्ट में है या पोजीशन में, कैसे। मैंने कहा भाई आदमी खड़ा है ना, तो मैं चेक करूंगा ओरिजिन से कितनी दूरी पर खड़ा है। लेट से x बराबर 5। अब ये सुबह से लेकर शाम तक यहीं खड़ा, तो मेरा x चेंज नहीं हुआ।
चेंज नहीं हुआ है, पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो मैं क्या कहूँगा, रेस्ट में। इसलिए मुझे इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी किसकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई पूछे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये है 3 परपेंडिकुलर एक्सिस का एक कॉम्बिनेशन, जिसमें ओरिजिन जो होता है उसे कॉन्टेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में सभी की पोजीशन दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तुम्हें जरूरत पड़ी, हमने दिया। ये बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स की होती है ना, कितने टाइप की रिक्वायरमेंट होगी तुम्हें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो 2 तरीके की होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, एक होती है दूसरी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, हल्का फुल्का डिफरेंस देखते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर से 2 टाइप की है। कौन कौन सी, कि एक तो ऑब्जर्वर रेस्ट में और एक ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, समझेंगे, डोंट वरी, छोटे छोटे पॉइंट है अभी समझा देंगे, चिंता ही नहीं करें। कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब ऑब्जर्वर के पास क्या हो, एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर इज हैविंग एक्सीलरेशन। ओके, तो मतलब देखते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। जैसे इतना समझो भाई, क्या कि अगर कोई ऑब्जर्वर है और वो खुद रेस्ट में है, खुद किस में है, रेस्ट में है, और किसी का ऑब्जर्वेशन लेता है, जैसे अपने ट्रेन वाली एग्जांपल में यहाँ पैसेंजर को देख रहा था, तो ऑब्जर्वर खुद किस में है, रेस्ट में। तो मैं कहूंगा कि ऑब्जर्वर रेस्ट में हो तो वो कौन सी फ्रेम में है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अगर यही ऑब्जर्वर मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए इस ट्रेन को देखने लग जाए, मान लो 20 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से खुद चले, और ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही, तो मैं कहूंगा उस वक्त भी उसका जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल होगा। ठीक है, बस फ्रेम का नाम दे दिया है। अब अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसा है कि पहले खुद 5 की रफ्तार से चला, फिर 10 की रफ्तार से चला, है ना, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज होने पर उसके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जब आ गया तो ऐसी फ्रेम से अगर कोई ऑब्जर्वेशन लेता है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो सारा खेल ऑब्जर्वर का है कि ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है तो इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्वर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रखता है तो भी इनर्शियल, अगर ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। आया समझ? ठीक है, ये हो गया भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट कंप्लीट। ओके, और आपको भी इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।